नमस्कार। मैं आशा विक आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दिल की कलम से एहसासों की इस कड़ी में मैं आपको सुना रही हूँ मेरी कहानी सफाई। दूर से आती सरसर की आवाज़ सुनकर बनवारी ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज भी बादलों में छिपा है, पंछी भी घोंसलों में दुबके पड़े हैं, पर ये रघु, बड़बड़ाते हुए बनवारी ने बीड़ी का पैकेट खोलकर एक बीड़ी सुलगाई और फिर एक लंबा सा कश लेकर धुआं मुंह से निकाल भी नहीं पाया था कि उसको खांसी का दौरा पड़ गया, मानो कलेजा मुंह में आ जाएगा। जोर से उसकी सांस चल रही थी। सांसों की रफ्तार जब कुछ कम हुई तो वो जोर से चिल्लाया, अरे रधिया, ओ रधिया, अरे सुनोगी या सोती ही रहोगी? ये रघुआ आ गया है सड़क पे, जल्दी से कचरे का डिब्बा ले आओ, वरना सारा दिन इसमें पड़ी गंदगी की बदबू से घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और वो फिर जोर जोर से खांसने लगा। बाबूजी की तेज आवाज रधिया के कानों तक पहुंच चुकी थी। उसने बिस्तर पर करवट बदली, चादर से अपना पूरा मुंह ढक लिया। वो अभी कुछ देर और सोना चाहती थी। रात को बेटे की उल्टी और दस्त के कारण वो ठीक से सो नहीं पाई थी। बनवारी ने फिर से जोर से आवाज लगाई और कहा, अरे उठ जा भगवान, कब से गला फाड़े जा रहा हूं, पर इसके कान पर जू नहीं रेंगती। बनवारी बड़बड़ाते हुए बाहर बरामदे में चहलकदमी करता रहा कि कब बहू बाहर आकर कचरा दे देगी। रधिया को बिस्तर से उठना पड़ा। वो आंखें मलते मलते बड़बड़ाती जा रही थी। एक ये है हमारे ससुर जी जिनको नींद नहीं आती, और दूसरे ये रघु काका। सूरज निकले या ना निकले, आंधी आए या तूफान, छुट्टी हो या त्योहार, पर इनको चैन नहीं। बस हाथ में झाड़ू लिया और लगे घुमाने सर्र सर्र सर। ये खुद तो सोते नहीं, दूसरों को भी सोने नहीं देते। अधखुली आंखों से चिड़चिड़ाते बड़बड़ाते कचरे के डिब्बे को उठाकर वो आगे बढ़ी ही थी कि दरवाजे से टकरा गई। ओई माँ की चीख के साथ वो अपने पैर के अंगूठे को पकड़कर वहीं बैठ गई। दर्द इतना जोर से उठा कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कचरे का डिब्बा हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा। धड़ाम की आवाज और रधिया की चीख सुनकर उसका पति फुलवा भागकर अंदर आया। फुलवा ने पूछा, अरे क्या हुआ रधिया, और ये जमीन पर बैठकर क्या कर रही हो? अरे ये कचरे का ढेर यहाँ क्यों लगा रखा है? रधिया ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए गुस्से से अपने पति की तरफ देखा और चिढ़कर कहा, सोच रही थी आज इस कचरे को क्रीम, लाली और पाउडर बनाकर अपने चेहरे पर लगा लूं। फुलवा ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, फिर तो तुम पूरी हीरोइन लगोगी, हेमा मालिनी, हा हा हा। फुलवा का मजाक सुनकर रधिया के गुस्से का पारा और चढ़ गया। उसने छिड़कर कहा, देखो तुम ये फालतू की हंसी टिटोली करके रात को हमारा दिमाग मत खराब करो। फुलवा ने हैरान होकर कहा, रात को? रधिया ने मुंह बनाकर कहा, रात ही तो है, तनिक देखो, सूरजवा भी नहीं निकला है। इतना खूबसूरत सपना देख रहे थे, पर पूरा होने से पहले ही जगा दिया। हमारी तो किस्मत ही फूट गई है तुमसे ब्याह करके। फुलवा ने रधिया के पास जाकर कहा, ऐसा क्या? अच्छा जरा हमको भी तो बताओ, क्या देख रही थी सपनवा में हमारी रधिया रानी? रधिया अपना दर्द भूलकर अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर कहने लगी, अरे वो बहुत बड़ा मेला था, रंग बिरंगे खेल खिलौने, खाने पीने की चीजें, कपड़े गहने, क्या क्या नहीं था। अरे हमारी तो आंखें ललचा रही थी। हम सब देखते देखते झूले के पास पहुंचे। झूले पर बैठे वो चलने ही वाला था कि बाबूजी की बुलंद आवाज ने उठा दिया। झूला भी नहीं झूल पाए। आपके पास तो समय ही नहीं कि हमको मेला घुमाने ले जाओ।
सपने में भी हमको अपना शौक पूरा करने नहीं दिया, रथिया ने उदास होकर कहा। फुलवा ने रधिया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अरे तू उदास मत हो मेरी रधिया रानी, और चिंता ना कर, मैं तुझे मेला घुमाने जरूर ले जाऊंगा। तेरी पसंद के गुपचुप और जलेबी भी खिलाऊंगा, और हाँ, एक साड़ी भी ले दूंगा। रधिया ने खुश होकर कहा, सच कह रहे हो? फुलवा ने कहा, सच, बिल्कुल सच, अरे तेरी अम्मा की कसम, फुलवा ने हंसते हुए कहा, और वो मुस्कुराने लगा। रधिया ने चिढ़कर कहा, देखो मेरी अम्मा को बीच में मत लाओ। फुलवा ने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा अच्छा। तभी बाबूजी जोर से चिल्लाते हैं, फुलवा, रधिया, अरे कोई तो मेरी बात सुन ले, क्यों नहीं सुनते? जल्दी से कचरे के डिब्बे को ले आओ, वरना उल्टी टट्टी की बदबू से घर में नहीं रह पाओगे। रधिया ने नाक पर साड़ी के पल्लू को रखकर कचरे की पॉलीथीन को डिब्बे में डाला। कल रात उसके बेटे को दस्त और उल्टी हुई थी। सारी गंदगी पॉलीथीन में भपक रही थी। फुलवा ने नाक बंद करते हुए कहा, अरे भगवान, इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? रधिया ने बताया, कल रात बेटे को उल्टी दस्त हुए थे। सारी गंदगी इसी पॉलीथीन में है, इसे जल्दी यहाँ से हटाओ, मुझे उबकाई आ रही है। फुलवा कचरे का डिब्बा उठाकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। वो चाह रहा था जल्दी से गंदगी के इस ढेर को रघु काका के सामने फेंक आए तो उसका काम पूरा हो जाए। दूर सड़क के उस पार रघु काका बड़ी तन्मयता के साथ सड़क और नाली की सफाई करते जा रहे थे। लोगों के घरों की गंदगी का ढेर वो अपने हाथों से उठाते, पर उनके चेहरे पर लेश मात्र भी घृणा के कोई भाव नहीं थे। सड़क पर झाड़ू लगाते और उससे उठती धूल से उनको बार बार खांसी आ रही थी, पर वो बिना रुके काम करते जा रहे थे। फुलवा को याद आया, वो बहुत छोटा बच्चा था, तब से रघु काका गंदगी की सफाई का काम करते चले जा रहे हैं। शायद उनके खानदान के खानदान ऐसा काम करते चले आ रहे हों, पर रघु काका अब बूढ़े हो चुके थे, फिर भी उसी लगन के साथ बिना किसी घृणा के इंसानों और जानवरों के मलमूत्र को अपने हाथों से उठाते हैं। फुलवा तेजी से कचरे का पॉलीथीन उठाए आगे बढ़ रहा था कि अचानक भोला ने अपने आंगन से कचरे से भरा पॉलीथीन सड़क पर फेंका। फटाक की आवाज के साथ वो पॉलीथीन फुलवा के सामने गिरकर फट गया। पॉलीथीन में भरा गंदा बदबूदार कचरा सड़क पर फैल चुका था। फटाक की आवाज सुनकर रघु काका ने पलटकर देखा। जिस सड़क को साफ कर वो आगे बढ़ चुके थे, उस पॉलीथीन से निकले हुए कचरे ने उस जगह को फिर गंदा कर दिया था। वो तेजी से आगे बढ़कर अपने हाथों से इंसानों और जानवरों के मलमूत्र से भरे उस कचरे को इकट्ठा करने लगे। फुलवा जड़वत हो गया। हाथ में पकड़ी पॉलीथीन में भरे कचरे के साथ उसके कदम जम चुके थे। रघु काका ने उसे देखकर बड़े प्यार से कहा, अरे बिटवा, नीचे रख दो पॉलीथीन को, तुम काहे कचरा उठा कर लाए हो? मैं खुद आकर घर से इसे उठा लेता। फुलवा ने कचरे वाला पॉलीथीन नीचे रख दिया। रघु काका का धूल से भरा चेहरा, उनके गंदगी से सने हाथ और शरीर उसे कचोट रहे थे। उसने मन ही मन एक निर्णय लिया और घर चला गया। अब उसे बेसब्री से अगली सुबह का इंतजार था। सरसर की आवाज सुनते ही उसने जोर से आवाज लगाई, रघु काका, रघु काका। रघु काका इतनी सुबह अपना नाम सुनकर हैरान थे। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो फुलवा को खड़े पाया। हाथ हिलाकर काका ने कहा, अरे बिटवा, तुम काहे इतनी जल्दी उठ गए? कचरा वहीं रहने दो, मैं आके ले लूंगा। कचरा नहीं देना रघु काका, आप यहाँ आइए। अब रघु काका ने हैरान होकर पूछा, कचरा नहीं देना? हाथ जोड़कर पूछा, हमसे कौनो भूल हो गई है बिटवा? अरे नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं, मगर आप इधर आइए तो।
रघु काका फुलवा के पास पहुंचे। फुलवा ने उनको चबूतरे पर बैठने को कहा। रघु काका हैरान होकर चबूतरे पर बैठ गए। फुलवा ने रबर के दास्तानों की एक जोड़ी और रबर के जूते रघु काका को देकर चाय की प्याली आगे बढ़ाई और कहा, पी लीजिए काका। रघु काका इस अप्रत्याशित उपहार और मान से गदगद हो उठे। उनकी आंखों में आंसुओं की नमी थी। कांपते हाथों से चाय की प्याली ली। डर रहे थे उनके गंदे हाथ फुलवा को ना छू जाएं। चाय पीकर रघु काका ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर फुलवा को धन्यवाद किया और बहुत खुश होकर दास्तानों को और जूतों को देख रहे थे। फुलवा को लगा आज मन की थोड़ी सफाई हो गई है। रघु काका अपने सफाई के काम में लग चुके थे, फिर से नए जोश के साथ। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।